सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार प्लस और आज हम बात करेंगे बिहार के मुद्दों को लेकर के, खासकर राजनीतिक मुद्दों को लेकर के, क्योंकि जिस तरह से महागठबंधन में उठापटक चल रही है, राजनीतिक सरगर्मियां तेज है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में बताया जा रहा है कि एक बार फिर से वह महागठबंधन से हाथ छुड़ा करके हो सकता है कि बीजेपी के साथ वो हाथ फिर से जोड़कर बिहार में एक बार फिर से सरकार बदल सकते हैं, जिसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं तेज है। वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर के हमारे साथ जुड़े हैं आशुतोष कुमार जी, जो एक वरिष्ठ पत्रकार है, जिनसे हम जानेंगे इन सारे बात और इस सारे मुद्दों को लेकर के उनकी क्या कहना है इस पूरे बिहार की राजनीतिक गतिविधि पर। बिहार में लगातार राजनीतिक उठापटक चल रही है और महागठबंधन और भाजपा के द्वारा कुछ न कुछ बातें सामने आ रही है, तो इसको लेकर के क्या कहना है आपका? देखिए, जिस तरीके से बीते दिनों में महागठबंधन को लेकर के बातें सामने आई है, उसको लेकर के कई कयास लगाए जा रहे हैं, जिसमें ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं और बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर बिहार की में सरकार एक नई सरकार बना सकते हैं एनडीए के साथ मिलकर। और इन सब चर्चाओं के तेज होने के कई कारण भी हैं जो ऐसा दिखता है, जिसमें कहा जा सकता है जिस तरीके से आप देख सकते हैं कई जो आरजेडी और जदयू जो मुख्य भूमिका में है बिहार सरकार में महागठबंधन में, उन दोनों नेताओं के बीच कई प्रकार से जुबानी जंग आप बीते दिनों के बयानों को देखेंगे तो देखते हुए आप देखेंगे जिस तरीके से बीते दिनों बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने रामचरितमानस को लेकर के कुछ विवादित बयान दिया था, जिसके बाद जहां बीजेपी ने जमकर हमला बोला था बिहार सरकार पर और खासकर नीतीश कुमार पर, वहीं जदयू के जो नेता थे वो भी आरजेडी के नेताओं पर इस रामचरितमानस को जो विवादित बयान था उसके विरोध में देखे गए थे जदयू के भी नेता। तो वहीं इस तमाम बातों को लेकर कई तरीके की जो राजनीति है बिहार की उसमें गर्मी देखी गई और ये जो राजनीतिक पंडित हैं, राजनीतिक जानकार हैं, उनके द्वारा एक कयास लगाया गया कि एक बार फिर नीतीश कुमार जो हैं वो भाजपा के साथ जा सकते हैं। और बेजाबते ये भी चर्चा रही कि नीतीश कुमार की बीजेपी के साथ बातें चल रही है, उनके साथ डील हो रही है, जहां बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री भाजपा का बनेगा, आप राज्यपाल बन जाइए, केंद्र में मिनिस्टर बन जाइए, तमाम तरीके की बातें आपने देखा होगा मीडिया में आई थी। और इन्हीं सब बातों को लेकर के इस तरीके के अनुमान लगाए गए और चर्चाएं गर्म हुई कि नीतीश कुमार एक बार पलटी मार सकते हैं। लेकिन इन सब बातों पर तब विराम लगा जब बिहार भाजपा है उसके कार्य समिति की बैठक बिहार के दरभंगा में हुआ और उसमें एक राजनीतिक प्रस्ताव लाया गया और उस प्रस्ताव के तहत बीजेपी के द्वारा एक घोषणा की गई कि जो नीतीश कुमार हैं, जो जदयू है, उसके साथ आगामी चुनाव में भाजपा गठबंधन नहीं करेगी। किसी भी तरीके से हाथ जो मिलाने की बात कही जा रही है वो गलत है। हम भाजपा जदयू से, नीतीश कुमार से अब फिर से गठबंधन नहीं करेगी और बिहार के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएगी और इनकी जो नाकामियां हैं उसको जनता को बताएगी। वहीं आज जो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, पूरा देश उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इसी को लेकर पटना में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और उसमें बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित कई लोग उसमें शामिल हुए थे। उसी दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बयान दिया है, जिसको बड़ा बयान माना जा रहा है कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा के साथ फिर से नहीं जाएंगे। जिसके बाद इन तमाम अटकलों पर अब विराम लग जाना चाहिए, जो बीते कई दिनों से लगातार चल रहा था कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे और भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। तो हमें लगता है कि जो ये नीतीश कुमार का आज का बयान है उसके बाद हरी आप कह सकते हैं कि अब जो इन सारी जो अटकलें हैं कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, उस पर इस पर अब पूर्ण विराम लग जाना चाहिए। बीच में एक और भी मामला चल रहा है बिहार में, खास करके उन्हीं के नेता, जेडीयू के बड़े नेता है, दिग्गज नेता है उपेंद्र कुशवाहा जी, जिनके द्वारा भी चर्चाएं चल रही है कि वो जेडीयू को छोड़ करके भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर के आपका क्या मानना है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की अगर बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा की अपनी एक महत्वाकांक्षा रही है राजनीति में, और जैसा कि आप जानते हैं कि वो पहले जदयू में थे ही और जदयू से उनका नीतीश कुमार से मतभेद हुआ और उन्होंने लोक समता पार्टी नाम से एक पार्टी बनाई और उन्होंने 2014 में भाजपा से गठबंधन किया और उसमें उनको
लाभ में मिला और उनकी पार्टी ने चुनाव जीता और केंद्र के जो मोदी की पहली सरकार थी 2014 वाली, उसमें उनको मंत्री भी, राज्य मंत्री भी बनाया गया केंद्र सरकार में। लेकिन उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा से गठबंधन तोड़ के वो चुनाव लड़े और उनको लाभ नहीं मिला और फिर उन्होंने एक बड़े चुनाव का अपना गठबंधन किया था 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में और उसमें भी उनको लाभ नहीं मिला। उनकी पार्टी चारों खाने चित हो गई। एक भी सीट जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी नहीं जीत पाई, वहीं विधानसभा 2020 विधानसभा बिहार विधानसभा जो चुनाव हुआ उसमें भी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कोई कमाल नहीं कर पाई, कोई जीत नहीं पाई, जिसके बाद वे एक बार फिर जो जदयू के जो उनके पुराने नेता थे, पुरानी पार्टी थी, उसमें वो अपनी पार्टी का विलय किए। लेकिन जब से वो विलय किए उसके बाद उनके मन मुताबिक चीज़ें नहीं हुई, जिसके बाद वो असहज नज़र आए और उनकी जो इस असहजता का परिचय उनके जो बीते दिनों में आप बयान देखेंगे, उन बयानों में आप दिखेगा। अगर बीजेपी की निकटता की बात की जाए तो उसकी अटकलें तब तेज हुई जब वो बीते दिनों दिल्ली एम्स में स्वास्थ्य कारणों से भर्ती हुए। उस दौरान भाजपा के जो नेता थे उनसे मिलने गए और उसी के बाद से कई तरीके की अटकलें लगाई गई राजनीति में कि वो भाजपा के साथ जा सकते हैं और जदयू भी जा सकती है। हालांकि उसके बाद नीतीश कुमार ने इन सब बातों से इनकार किया और फिर उन्होंने एक बड़े भाई और छोटे भाई के बीच की लड़ाई होती हुई आप सभी ने देखा, जिसमें कहा गया नीतीश कुमार के द्वारा ये बयान दिया गया कि अगर वो जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा ने पलटवार किया कि अगर ऐसा बड़ा भाई की बात मानने लगे छोटा भाई तो अपनी हिस्सेदारी छोड़ के कैसे जा सकता है, यानी वो अपनी हिस्सेदारी मांगना चाहते हैं जदयू में। बीते दिनों आपने एक बयान उनका सुना होगा कि वो एक मने मन वो बिहार के उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने उस बयान को इस बात से खारिज कर दिया था कि अब बिहार में मंत्रिपरिषद के विस्तार में किसी प्रकार की कोई खाली सीट नहीं है। सिर्फ जो आरजेडी के 2 मंत्री जो इस्तीफा दिए थे उन्हीं के जगह खाली है, तो आरजेडी के कोटे से यह मंत्री बनेंगे, जदयू के कोटे से मंत्री या उप मुख्यमंत्री बनने का कोई बात अब नहीं है। जिसके बाद उस बात पर पुनर्विराम लगा था। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से अपने पार्टी का विलय जदयू में किए थे, उस हिसाब से उनको कुछ आने के बाद जदयू में कुछ मिला नहीं है, तो इस वजह से वो असहज लगातार नजर आ रहे हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि उपेंद्र कुशवाहा का अगला कदम क्या होता है। जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा आज सुबह बयान आया है कि वो मर मिटेंगे मगर भाजपा के साथ शामिल नहीं होंगे और ना ही उनके साथ किसी भी तरह का गठबंधन करेंगे, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? जी बिल्कुल। आपको हम बता दें, जिस तरीके से उन पे दबाव, एक उनकी जो छवि बनी है पलटू कुमार की, जैसे उनके विरोधी है उनके इस नाम से उनको संबोधित करते हैं, और क्योंकि उसके आप इतिहास में जाएं तो इस तरीके की उन्होंने परिचय दिया है। जब उन्होंने 2013 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनको जब प्रधानमंत्री के रूप में भाजपा प्रत्याशी घोषित कर रही थी, तो उन्होंने 2002 के दंगा जो गुजरात में हुआ था, गोधरा कांड, उसका हवाला दे करके उनसे वो भाजपा से गठबंधन तोड़ा था उन्होंने, और वो सरकार चलाई थी उन्होंने, और फिर उनकी 2014 में हार हुई थी और वो फिर आरजेडी के साथ गठबंधन कर 2015 का विधानसभा चुनाव लड़े थे और उसमें भारी विजय जो है महागठबंधन को मिली थी। और हालांकि वो फिर 2017 में जब आरजेडी के नेताओं तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे तो वो फिर एक बार पलटी मारे थे और भाजपा के साथ आए थे। तो और फिर वो इधर 2020 का चुनाव भाजपा के साथ लड़े और फिर बीते साल 2022 अगस्त में वो फिर एक बार आरजेडी के साथ आए, महागठबंधन के साथ आए। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के जिस तरीके से अटकलें मीडिया में चली रही, लगातार ये खबरें सुर्खियाँ बनी कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी उस छवि को बदलने की दिशा में उनका ये बयान माना जा सकता है कि अब हम मर मिट सकते हैं लेकिन हम भाजपा के साथ नहीं जा सकते हैं। और हर यहाँ पर आपको एक भी बात बता दें, उनका जो ये दे रहा है जो आम चुनाव होना है 2024 का, दिल्ली की गद्दी को प्रधानमंत्री को लेकर के लोकसभा का चुनाव होना है, उसमें वो विपक्षी एकजुटता की बात कर रहे हैं जो 2014 से नहीं दिख रहा है देश में। जिस तरीके से लगातार भाजपा जो है पूर्ण बहुमत की सरकार, लंबे समय के बाद देश में ऐसा देखा जा रहा है कि एक पार्टी को केंद्र में बहुमत मिल रहा है और भाजपा 2 बार चुनाव अपनी बहुमत बुलबुते केंद्र में आ रही है, तो उसको रोकने की है। उनका एक तर्क है कि अगर हम बिहार में हम
रोक सकें, बंगाल में रोक सकें, झारखंड में रोक सकें, विपक्षी एकजुटता पूरे देश में हो तो शायद बीजेपी को रोका जा सकता है। जो विजय रथ है बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का जो एक करिश्माई नेतृत्व है भाजपा के पास, जैसा कि भाजपा के नेता दावा करते हैं, उस विजय रथ को रोकने का प्रयास नीतीश कुमार ने की है। और उन्होंने एक बात और भी आज के बयान में साफ किया है कि मेरा कोई जो अपेक्षा नहीं है कि मैं कुछ महत्वाकांक्षा नहीं है कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि एक विपक्षी एकजुटता हो और जो बीजेपी है उसको केंद्र की सत्ता से रोका जाए। इस तरीके का बयान उन्होंने पहले भी दिया था और आज भी इस तरीके का बयान है उनका। तो अभी देखने वाली बात होगी हरी कि जो बिहार, खासकर बिहार में जिस तरीके से महागठबंधन है, अगर वो एकजुट रहता है, इंटैक्ट रहता है इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं तो जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना है, कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि जो सर्वे भी आ रहे हैं, चुनाव से पहले जो सर्वे आए हैं उसमें भी, हालांकि केंद्र की सत्ता में अभी भी भाजपा सर्वे के अनुसार आती हुई नज़र आ रही है, उसको फुल बहुमत भाजपा को खुद अपने आप मिल रहा है, लेकिन उसको 3 राज्यों में नुकसान होता हुआ आ रहा है, बिहार में, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में। तो इसी को लेकर के भूमिका होगी नीतीश कुमार की, और वो चाहेंगे कि बीजेपी को वो बिहार में रोक पाएँ। अब बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव में उसमें महागठबंधन कितना मजबूत होता है और उसको जनता जो है, जनता का कितना समर्थन लोकसभा चुनाव में मिलता है। तो ये थे हमारे साथ आशुतोष जी, जिन्होंने बिहार की सारी राजनीतिक चर्चाओं पर चर्चा की है और उन्होंने बताया है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक छवि बनी हुई है पलटू कुमार की, उसे साफ तौर पे वो बदलना चाहेंगे और लोकसभा चुनाव में एक अलग तरह की रणनीति के साथ वे काम करना चाहते हैं और भाजपा से अलग रह करके वो अपनी छवि को भी बदलना चाहते हैं, जिसको लेकर के वह कार्य कर रहे हैं। आगे भी इसी तरह की खबरें और भी हम जानेंगे और देखेंगे। बने रहे हिंदी समाचार प्लस पर।